रजत सर 8 बज चुके, प्रोग्राम कौन शुरू करेगा सर? सर 1 मिनट बस, धनराज सर आ रहे थे, हम शुरू करते हैं, बस 1 मिनट सर। ओके ओके सर, ओके। सभी साथियों को नमस्कार, जय आरसीएम। आज के जूम वेबिनार में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज का प्रोग्राम बहुत ही विशेष, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आज के प्रोग्राम में अपने सभी साथियों को कॉल करके, व्हाट्सएप करके बुला लीजिए। आज बहुत कुछ आपको सीखने को मिलने वाला है। अगर आज के प्रोग्राम को आपने सीरियसली सुन लिया और उसको अपनी जहन में उतार लिया तो नो डाउट आप इस सिस्टम में डायमंड बन के रहेंगे, क्योंकि आज जो शख्सियत हमारे बीच में रहने वाली हैं वो इस सिस्टम में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स हासिल की है। उनके सानिध्य में रह करके हजारों लाखों लोगों ने अपनी लाइफ को चेंज किया है, अपने आप को परिवर्तित किया है। हम सभी लोग लकी हैं कि यूईएस के इस प्लेटफॉर्म पे हमको ऐसे महान लोगों से सीखने का मौका मिलता है, ऐसे एनर्जेटिक पर्सनालिटी से सीखने का मौका मिलता है। तो एक बार चाहेंगे पूरी यूईएस की टीम के लिए जोरदार तालियां। आज का प्रोग्राम रोजाना की तरह यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम भी हो रहा है, यूनिक एजुकेशन सिस्टम नाम के चैनल पे। आज का सेशन लाइव स्ट्रीम भी है। आप अपने सभी साथियों को कॉल करके, व्हाट्सएप करके बुला सकते हैं। यूनिक एजुकेशन सिस्टम एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे हम सभी लोग सीख सकते हैं। तो आज का सेशन ऑलरेडी हाउसफुल हो चुका है। जूम पे 1000 लोग ज्वाइन हो चुके हैं। आप सभी लोगों का सामूहिक प्रयास काबिले तारीफ है। आपको बहुत बहुत बधाइयां। बाकी साथी यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। आज का प्रोग्राम अगर आपने सुन लिया और डायरी पेन के साथ में बैठिएगा, और हो सके तो अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठिएगा, क्योंकि ये सिस्टम फैमिली का सिस्टम है। और आपके घर के हर सदस्य को आज जरूर ज्वाइन कराइएगा, क्योंकि उन सर की बातें आज जिन जिन कानों तक पहुंच जाएगी वो इंसान ऊर्जा से भर जाएगा, वो इंसान आरसीएम मय हो जाएगा। वो इंसान आरसीएम को करेगा नहीं, आरसीएम को जिएगा। हम सब लोग लकी हैं कि इतने शानदार लीडर आज हमें मिले हैं। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे यूईएस के कोर लीडर श्रीमान जयनारायण कुकना सर को। सर आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर, शानदार सर, बहुत बढ़िया। जूम ऐप पे आए हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से सभी लीडर्स का मैं जयनारायण जयपुर राजस्थान से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम आप बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। सबसे पहले सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट, ये प्रोग्राम यूईएस के यूट्यूब चैनल पे भी लाइव है। जो भी साथी आपके छूट गए हो आप वहां पे इनवाइट कर सकते हो। और एक रिक्वेस्ट, आज का प्रोग्राम पूरे परिवार सहित अटेंड करना है। तो आपके घर में माँ बाप, जीवन साथी, बच्चे जो भी हो, आज का प्रोग्राम उनको भी अटेंड कराएं। और मैं मेरी बातचीत शुरू करता हूं। सबसे पहले तमाम कोर लीडर्स, कंपनी मैनेजमेंट, टीसी छाबड़ा सर, एक बार सभी के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए, जिन्होंने इतना शानदार सिस्टम बनाया हम सब के लिए। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यूईएस के चैनल पे आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। लगभग अपनी 45 मिनट की बातचीत रहेगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ध्यान से सुनेंगे साहब। ओके साहब, सबसे पहले मैं जयनारायण जयपुर राजस्थान से, आरसीएम बिजनेस का मैं 20.5 साल का स्टूडेंट हूं। और 20.5 साल में मेरे परिवार में आरसीएम से लगभग 11 करोड़ रुपए से ज्यादा अब तक इनकम आई है। हाईएस्ट इनकम हमारे परिवार की एक महीने की 12,06,000 रुपए आई है। अगर कोई मेरी कामयाबी का राज एक लाइन में पूछना चाहे तो वो ये है
मैं हमेशा टारगेट लेके काम करता हूं, पूरा फोकस होके काम करता हूं, अपनी ऊर्जा किसी गलत काम में बर्बाद नहीं करता हूं। इसलिए मैं आज राउंड फिगर में 10 लाख रुपए महीने का इंसान हूं और मेरी सारी बातें इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। मेरा ऐसा मानना है, पिछले 20 सालों में मैंने सीखा है, परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, भगवान जब अपने को सुबह उठाता है, कुछ एनर्जी, कुछ ऊर्जा, कुछ ताकत देके उठाता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो ताकत हमें दिन भर में खर्च करनी होती है। शाम को हर इंसान मीटर जीरो करके सोता है। अब वो दिन भर की एनर्जी, ऊर्जा हम कहां खर्च करते हैं, किस काम में खर्च करते हैं, किन की संगत में खर्च करते हैं, किस नॉलेज के साथ खर्च करते हैं, इस बात पे हमारी सफलता और असफलता टिकी रहती है। मैं पिछले 20 सालों से प्रयास करता हूं कि परमात्मा जितनी भी मेरी को ऊर्जा दे वो सारी मैं आरसीएम के टारगेट में लगा सकूं। गलत कामों में मैं टाइम बर्बाद नहीं करता हूं। गलत काम मेरी नजर में दारू, बीड़ी, पुड़िया, सिगरेट, लड़ाई झगड़ा, टीवी, अखबार, फालतू का रूठना, मानना, दिन में सोना, फालतू के मोबाइल में घुसे रहना, टीवी में घुसे रहना, पीठ पीछे लोगों की बुराई करना, किस्मत के रोने रोना, मैं इन कामों में अपना टाइम, ऊर्जा बर्बाद नहीं करता हूं। आज हिंदुस्तान में लाखों लोग हैं, मेरी टीम में भी टोटल आरसीएम में करोड़ों लोग हैं। मैं किसी से भी गुस्सा नहीं हूं, किसी से भी मेरे को गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि इन कामों में ऊर्जा बर्बाद करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होगा, माँ बाप परिवार को कोसने से कुछ नहीं होगा, सरकार को कोसने से कुछ नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है, हम किन संस्कारों के साथ कितनी मेहनत करते हैं उस बात पे कामयाबी टिकी हुई है। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। नाम जय नारायण हुआ, राजस्थान में श्री गंगार से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस से पहले मैं किसान का बेटा हूं। आप लोगों के दुआ, आशीर्वाद, पूर्वजों की मेहनत से खेती हमारे अच्छी होती है, करोड़ों की खेत में फसल होती है। परिवार में 4 भाई बहन है, मैं सबसे छोटा हूं। मैं और मेरी वाइफ दोनों लोग आज से 20 साल पहले वकालत करते थे श्री गंगार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। उसी दौरान ये मेरे को आरसीएम मिला और पिछले 20.5 साल से मैं आरसीएम सिस्टम का स्टूडेंट हूं, सीख रहा हूं और आज प्रेजेंट टाइम में जयपुर में रहता हूं और आज आपके सामने हूं। आज से 20 साल पहले जो मेरे सपने थे, आज मेरी जिंदगी उनसे हजारों लाखों गुना आगे चल रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में जाने का मौका मिलता है। आप जैसे बहुत से दोस्त मिले, बहुत से लोगों से जान पहचान बढ़ी, बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे मिला, वो आपको कैसे मिले, इस बात पे चर्चा अगले 40 मिनट की रहेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग मेरी बातचीत ठीक से सुनेंगे साहब। सबसे पहले अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक टारगेट बनाना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं। आप देखिए, हम सब ने किसी माँ बाप के जन्म लिया, अगर शादी हो गई तो कोई हमारा जीवन साथी है, आगे बच्चे हो गए, उस माँ बाप के प्रति, उस जीवन साथी के प्रति, उस बच्चे के प्रति हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उन जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हमें पैसा चाहिए, नॉलेज चाहिए। अगर आज के तारीख में पैसा और नॉलेज नहीं है तो जिंदगी बेकार है। अगर हम जिंदगी में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो एक बड़ा सा टारगेट लेके हमें काम करना पड़ेगा। मैंने सुना है कि 84 लाख बार जीवन जीने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिला है। इंसान अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। ये ताकत परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने हमें दी है। लेकिन आज देखिए, लगभग 80% लोग आम आदमी हैं और 20% लोग खास है। अब 80% आम क्यों है, 20% खास आदमी क्यों है? आम चूस के फेंकने के काम आता है, क्योंकि जो 80% लोग हैं वो अपने जीवन के प्रति और अपने सपनों के प्रति सीरियस नहीं है। आप कौन से में आते हो, डिसाइड करिए। अगर आप सच में अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहते हो, जीवन साथी के लिए कुछ करना चाहते हो, बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो, देश समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, तो सबसे पहले हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। दुनिया में जितने कामयाब लोग हो गए आप उनको चेक करिए, टाटा, बाटा, रिलायंस, बांगड़, अंबानी, धोनी, मोदी, सलमान। आरसी में जाइए तो बीसी छाबड़ा सर, केसी छाबड़ा सर, मुकेश कोठारी सर, वत्स साहब, राजाराम सारण सर, महावीर सारण सर, किन किन के मैं नाम लेऊं। जितने लोग भी जीरो से जो हीरो बने हैं उन्होंने एक काम कॉमन किया है, सबसे पहले उन्होंने अपना टाइम टेबल बनाया है, शेड्यूल बनाया है। परमात्मा ने हमें 24 घंटे का टाइम दिया है। आप अपना शेड्यूल बनाइए, कितने घंटे की नींद, कितने घंटे टॉयलेट बाथरूम नहाना धोना, कितने घंटे कौन सा काम,
और आरसीएम को कितना टाइम दोगे। मेरी गारंटी है 5 साल आरसीएम को फर्स्ट प्रायोरिटी दे दीजिए, अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लीजिए। आप देखिए, एक नौकरी वाला चपरासी की नौकरी करता है तो उसका टाइम टेबल होता है, एक दुकानदार का टाइम टेबल होता है, हर कोई दुनिया में जो भी है उनका अपना अपना टाइम टेबल है। अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम अपना टाइम टेबल बनाइए। दुनिया में जितने लोग कामयाब हुए हैं उनमें एक बात कॉमन है, उन्होंने डेली कुछ साल डेली 15, 18, 20 घंटे काम किया है। सुना है कि मोदी साहब 3, 3.5 घंटे सोते हैं, सुना है मुकेश अंबानी साहब 4 घंटे सोते हैं, और सुना है कि आरसीएम में जितने कामयाब लोग हैं उन्होंने कुछ साल 15, 18 घंटे कड़ी मेहनत करी है। अगर 5-7 साल टाइम टेबल बना के काम करने से इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है तो मुझे लगता है कामयाबी बहुत सस्ती है। पिछले 20 सालों का मेरा एक्सपीरियंस है, आरसीएम दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी आपको दे सकता है और सबसे कम मेहनत में दे सकता है। लेकिन सबसे पहले हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा, हमें अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो आरसीएम कहने को फुल टाइम करते हैं, लेकिन उनकी वर्किंग देखा जाए तो शायद वो 3 घंटे भी रोज वर्किंग नहीं करते। कई ऐसे लोग हैं जो पार्ट टाइम काम करते हैं और वो फुल टाइम से ज्यादा बढ़िया कर पा रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका शेड्यूल बना हुआ है। जब मैं आरसीएम में आया, जब मैंने पहली मीटिंग श्रीमान बीसी छाबड़ा सर की सुनी, बीसी छाबड़ा सर का नाम आया तो एक बार चाहेंगे सर के लिए जबरदस्त तालियां। और पहली मीटिंग मैंने उनकी सुनी और मुझे ज्यादा समझ में नहीं आया, एक बात समझ में आई कि अगर कामयाब होना है तो हमें अपना शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मैं वो मीटिंग सुन के रात को 10 बजे घर पहुंचा था और मैंने सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाया, क्योंकि मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है, मेरे माँ बाप का, मेरे भाई बहनों का, मेरे जीवन साथी का, मेरे अपलाइन का, मेरे डाउनलाइन का शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। सबसे पहले मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है। सबसे पहले मैंने मेरा शेड्यूल बनाया कि आज से मैं घर से 7 बजे निकलूंगा और रात को 10 बजे घर आऊंगा। बीच में 10 से 5 में वकालत करता था और 3 घंटे सुबह और 5 घंटे शाम को मैं आरसीएम करता था। सबसे पहले मैंने मेरा शेड्यूल बनाया। अगर आप बेरोजगार हो, अगर आप कुछ करते नहीं हो तो साहब प्रवचन मत दीजिए। देखिए साहब, बेरोजगार का जो कुछ नहीं करता उसके प्रवचन कोई नहीं सुनता। एग्जाम्पल, हो सकता है किसी भिखारी को नॉलेज बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, लेकिन मोदी साहब की दुनिया सुनती है क्योंकि मोदी साहब ने कुछ करके दिखाया है। सबसे पहले हम अपना शेड्यूल बनाए। मैंने 16 घंटे का शेड्यूल बनाया और उसके बाद जब मेरी इनकम धीरे धीरे बढ़ने लगी, जब मेरी इनकम 1 लाख 1.5 लाख हुई तो मैंने यही बात मेरे वाइफ से करी, उसका शेड्यूल बनाया। धीरे धीरे घर में बच्चों का शेड्यूल बनाया। आज मेरे परिवार में 6 बच्चे गजेटेड अधिकारी है, बहुत अच्छी हम खेती करते हैं और भी हमारे काम धंधे है बहुत अच्छा। मैं और मेरी वाइफ दोनों फुल टाइम आरसीएम करते हैं। और जितने भी लोग मेरे को मिलते हैं सबसे पहले मैं एक ही टॉपिक पे चर्चा करता हूं, अगर कामयाब होना है सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाइए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप जो भी काम करते हो, आप मान लो बात कि आप 10 घंटे की नौकरी करते हो, 10 घंटे की दुकान करते हो, मेरे कहने से 4 घंटे रोज आरसीएम का शेड्यूल बना लीजिए। टाइम फिक्स करिए कि ये मेरे 4 घंटे आरसीएम है। अगर फुल टाइम हो तो आप बनाइए 16 घंटे का शेड्यूल। सबसे पहले अपना शेड्यूल बनाइए। नंबर 2, अगर आप सच में बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हैं तो नंबर 2, अपने परिवार को साथ लीजिए। मैं बहुत से लोगों को देखता हूं, उनका डायमंड क्लब भी कंप्लीट नहीं होता। पता है क्यों? क्योंकि उनके घर में प्रोडक्ट यूज ही नहीं होता, क्योंकि उनके घर का माहौल नेगेटिव है। अगर आप बड़ी कामयाबी पे जाना चाहते हो तो आरसीएम फैमिली का बिजनेस है, परिवार का बिजनेस है। सबसे पहले आप अपना शेड्यूल बनाइए। दूसरा काम, अपने परिवार से बात करिए। आप अपने परिवार को पॉजिटिव करिए। परिवार को पॉजिटिव करने के कई तरीके हैं, या तो उनको मीटिंग में लेके जाइए, या इस प्रकार की कोई जूम मीटिंग दिखाइए, या जब कभी बड़ा फंक्शन हो, कंपनी विजिट हो, आप फैमिली सहित उस विजिट में जाइए ताकि आपके परिवार का माहौल बदले। अगर आपका परिवार साथ नहीं देता, मैंने क्या किया था, जब मैं आरसीएम में आया मेरा परिवार भी शुरू में साथ नहीं देता था। मैंने बैठ के मेरी वाइफ से बात करी, मेरे माँ बाप से बात करी और नजरों में नजर डाल के मैंने दिल से बात करी। मैंने बात करी कि मैं जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं, आपका साथ चाहिए। मैं कल से 16 घंटे कड़ी मेहनत करूंगा, आपका साथ चाहिए। मैं चाहता हूं कि अपने पास गाड़ी हो, अच्छा घर हो, मान सम्मान हो। मैं कड़ी मेहनत करना चाहता हूं, आपका साथ चाहिए। अगर इस प्रकार आप अपने परिवार से दिल से बात करोगे, मेरी गारंटी है आपका परिवार साथ देगा, और जब परिवार साथ देगा तो कामयाबी जल्दी मिलेगी।
मेरी रॉयल्टी आने में 2 साल लगे, लेकिन मेरी वाइफ ने जब काम शुरू किया उसकी रॉयल्टी पहले महीने आ गई। यानी परिवार सहित काम करोगे तो कामयाबी जल्दी मिलेगी। इसके लिए आप परिवार से बैठ के बात करिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो उनको बड़ी मीटिंग दिखाइए, उनको बड़ा सेमिनार दिखाइए या जूम मीटिंग दिखाइए या कंपनी की विजिट कराइए। अपने परिवार का माहौल पॉजिटिव करिए। तीसरा काम, अगर आप आरसी में बहुत बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो कुछ छोटे छोटे काम। नंबर 1, पहला, सबसे पहले हमें 100% सामान यूज करना है, क्योंकि कोई भी कामयाबी अपने से शुरू होगी। जब तक हम आरसीएम का कपड़ा नहीं पहनेंगे, आरसीएम की टाई नहीं लगाएंगे, आरसीएम के जूते अंडरगारमेंट 100% यूज नहीं करेंगे, तब तक हमें बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। सबसे पहले कामयाबी अपने से शुरू होती है। अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो 100% यूज करना शुरू करिए। आज के तारीख में आरसीएम में इतने प्रोडक्ट है, अगर आप सारे प्रोडक्ट यूज करो तो आराम से 100% प्रोडक्ट यूज करो तो आराम से डायमंड क्लब होता है। और मुझे लगता है डायमंड क्लब ही आरसीएम की सही शुरुआत है। अगर आप डायमंड क्लब नहीं करते हो, मेरे कहने से आप अपने घर की तलाशी लीजिए। आप किचन में जाइए, आप बाथरूम में जाइए, आप बेडरूम में जाइए, आप अपनी अलमारी को चेक करिए, कहीं ना कहीं वहां पे आपको चोर मिलेगा। और हम यूज नहीं कर रहे तो हम लोगों को यूज करने के लिए कैसे बोल सकते हैं, बताइए। और लोगों को बोल भी देंगे तो हमारी जुबान दिल से आवाज नहीं आएगी, हमारे दिमाग से आवाज निकलेगी, सामने वाले के भी दिमाग तक जाएगी। तो अगर आपने शेड्यूल बना लिया, परिवार से बात करिए, उसके बाद पहला काम यानी 100% यूज, कोई फबट किंतु परंतु नहीं। शुरुआत में आपको लग सकता है कि प्रोडक्ट महंगा है, सस्ता है, घटिया है, बढ़िया है, नकली है, असली है, नजदीक है, दूर है, लेकिन जैसे जैसे यूज करोगे, जैसे जैसे ट्रेनिंग लोगे, आरसीएम का प्रोडक्ट बाजार से सस्ता है, क्वालिटी बढ़िया है, 7वें महीने फ्री मिलता है, प्लस इनकम भी मिलती है। तो 100% यूज यानी मिनिमम डायमंड क्लब। उसके बाद अगला काम, अगर आप सच में बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो आरसीएम को सीखना शुरू करिए। आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हो, अच्छे वकील हो सकते हो, अच्छे इंजीनियर हो सकते हो, अच्छे टीचर हो सकते हो, अच्छे किसान हो सकते हो, अच्छे पिता हो सकते हो, अच्छे हाउसवाइफ हो सकते हो, लेकिन आरसीएम में आप नए हो। आप जब तक सीखोगे नहीं, अपना दिमाग लगाओगे, तब तक बड़ी कामयाबी नहीं मिलेगी। सीखने के बहुत से माध्यम है। सीखने के लिए अपने पास कुछ किताबें आती है आरसीएम की, सीखने के लिए आपकी अपलाइन है, सीखने के लिए रोज 8 बजे जूम मीटिंग होती है, यूट्यूब पे मीटिंग होती है, सुबह 6:30 बजे टीसी छाबड़ा सर की मीटिंग होती है। अगर टेक्निकल अचीवर हो तो सप्ताह में 4 दिन टीसी छाबड़ा सर की 8 बजे मीटिंग होती है। इन मीटिंगों से सीख सकते हैं, अपनी अपलाइन से सीख सकते हैं, घटना दुर्घटना परिस्थितियां माहौल से सीख सकते हैं। एक गलती एक बार करे वो इंसान, एक ही गलती बार बार करे वो शैतान। और बहुत से कामयाब लोग बोलते हैं सीखना शुरू, जीतना शुरू, सीखना बंद, जीतना बंद। अगला काम, अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो डेली एक्शन यानी रोज हमें काम करना पड़ेगा। अब काम क्या करना है? सबसे पहले हमें हुलिया बदलना है। आप देखिए, जब आप शादी करने गए थे, 5 दिन तक रगड़ रगड़ के नहाए थे, उल्टी शेविंग करी थी, परफ्यूम लगाया था, इतर बितर सब डाला था, नहीं डाला था? क्यों? एक को जोड़ना था। एक को जोड़ने के लिए आपने इतना कुछ किया। या तो अपने को रोज जोड़ना है, रोज ज्वाइनिंग करानी है। तो क्या सबसे पहले हमें हुलिया बदलना है, यानी आरसीएम की ड्रेस। और बढ़िया करना चाहते हो तो 10,000 रुपए से डिस्प्ले वाल लीजिए और एक बैग लीजिए। बैग में 2-4 हजार का प्रोडक्ट और कुछ टूल्स। आरसीएम की ड्रेस, बैग, बैग में प्रोडक्ट और टूल्स, इतना है तब घर से आरसीएम करने के लिए निकलना है। अब करना क्या है? आपने सेट कर लिया कि मैं 4 घंटे रोज आरसीएम करूंगा या मैं 16 घंटे रोज आरसीएम करूंगा। अब करना क्या है? आप घर से बैग में सामान भर के निकले, वेल अप टू डेट ड्रेस में निकले, प्रोडक्ट और टूल्स लेके निकले। अब सबसे पहला काम प्लान, डेली प्लान कितना। मुझे आज भी याद है, लखनऊ के अंदर बीसी छाबड़ा सर से हमारी मुलाकात हुई और बीसी छाबड़ा सर ने हमें डायरी में नोट कराया था कि डेली प्लान कितना, और मुझे बोला था कि डेली प्लान कितना। मैंने कहा सर 2 प्लान। तो बोले आगे लिख, जब तक 2 प्लान नहीं होगा शाम का खाना नहीं खाना। आप भी नियम बनाइए, डेली प्लान कितना। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं, प्लान खुद नहीं दिखाते, अपलाइन से उम्मीद करते हैं, दूसरों से उम्मीद करते हैं। ठीक है, अगर आपकी अपलाइन उपलब्ध है उससे प्लान दिखाइए, लेकिन आप भी तो शुरू करिए। कब शुरू करेंगे? बहुत से लोग बोलते रहते हैं मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जिनको आरसीएम करते हुए 10 साल हो गए, अभी तक वो खुद प्लान नहीं दिखाते। बहाना क्या है? मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं सीख रहा हूं। तैरना सीखना है तो पानी के अंदर छलांग लगानी पड़ेगी।
अगर आपको आरसीए में कामयाब होना है तो डेली प्लान कितने? मेरी नजर में अगर आप पार्ट टाइम काम करते हो कम से कम 2 प्लान, और अगर फुल टाइम काम करते हो तो साहब 5 प्लान, 10 प्लान, 15 प्लान, जितना हो सकता है। देखिए साहब, मैं 3 रोटी खाता हूं टाइम से, लेकिन कई बार बहुत बढ़िया खाना बना होता है तो मैं 4 भी खा लेता हूं, और बढ़िया मिलता है तो कई बार 5 भी खा लेता हूं। तो मिनिमम एक आंकड़ा डिसाइड करिए कि प्लान कितने। प्लान दिखाते टाइम प्री जज मत करिए कि सामने वाला क्या करेगा। बहुत से लोग बोलते हैं मेरी ए नहीं चलती, मेरी बी नहीं चलती, मेरी अपलाइन मदद नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती। मैं उन सारे साथियों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपने पिछले महीने प्लान कितने दिखाए? दूसरों की गलतियां निकाल रहे, मेरी अपलाइन खराब, मेरी अपलाइन ये नहीं करती, मेरी ए नहीं चलती, मेरी बी नहीं चलती। मैं आपसे पूछ रहा हूं प्लान कितना? एक चपरासी की नौकरी करने के लिए 8 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, एक आईएएस की नौकरी करने के लिए भी 8 घंटे की ड्यूटी देनी पड़ती है। आपने पिछले महीने प्लान कितने दिखाए? मेरी गारंटी है आप इस प्रकार के रजिस्टर खरीदिए, इस प्रकार के रजिस्टर खरीदिए, पहले पेज पे लिख दीजिए, मैं जय नारायण आज 21 जून जोरों शोरों से होश के साथ आरसीएम शुरू कर रहा हूं। 12 रजिस्टर खरीदिए, 12वें रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिख दीजिए, मैं जय नारायण 8% रॉयल्टी अचीवर बन चुका और मेरी पिछले महीने की इनकम 30,000 40,000। मेरी गारंटी है अगर नहीं आए तो आप 24 रजिस्टर खरीदिए, पहले पेज पे लिख दीजिए, मैं जय नारायण आज जोरों शोरों से 21 जून 2023 आरसीएम शुरू कर रहा हूं। 24वें रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिख दीजिए, मैं टेक्निकल अचीवर बन चुका और पिछले महीने की इनकम 60,000। आप 36 रजिस्टर खरीदिए, पहले पेज पे लिख दीजिए, मैं जय नारायण आज 21 जून 2023 आरसीएम जोरों शोरों से शुरू कर रहा हूं। 36वें रजिस्टर के लास्ट पेज पे लिख दीजिए, मैं जय नारायण एमराल्ड अचीवर बन चुका, पिछले महीने की इनकम 1.5 लाख। मेरी गारंटी अगर नहीं आई तो हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, आपने प्लान कितने दिखाए पिछले महीने? लोग, बहुत से लोग क्या करते हैं, घर से निकल जाते हैं, पिकअप सेंटर पे जाके अपलाइन की बुराई करी, दूसरे कंपनी की बुराई करी, इधर उधर की बातें करी और वापस घर आ गए और बोलते हैं मैं आरसीएम कर रहा हूं। आरसीएम थोड़ा ही कर रहे हैं हम, तो पीठ पीछे किसी न किसी की बुराई कर रहे हैं सर। पीठ पीछे बुराई करने से कामयाबी मिलती तो आरसीएम से पहले भी मिल गई होती। डेली प्लान कितना? प्लान दिखाओगे 3 काम होंगे। सबसे पहले हो सकता है आपको कोई मना करे, मना करेगा तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। दूसरा, हो सकता है सामान खरीदे, सामान खरीदेगा तो आपका पीवी बढ़ेगा। तीसरा, हो सकता है ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करेगा तो आपका नेटवर्क बढ़ेगा। तीनों में ही मुझे नुकसान बताइए। नुकसान प्लान नहीं दिखाने का है और ज्यादातर लोग वही करते हैं। आप कौन सा करते हो साहब? चेक करिए। अगर आपकी ए नहीं चल रही, बी नहीं चल रही, डेप्थ नहीं चल रही, ये है वो है, कई बहाने हैं, मेरे कहने से आप चेक करिए ना। जब हम किसी की तरफ 1 उंगली करते हैं तो 3 साढ़े 3 उंगली अपनी तरफ होती है। 3 तो अपनी तरफ होती है, ये स्वतंत्र है, किधर भी हो सकता है। तो 3 साढ़े 3 उंगली अपनी तरफ होती है। आपने पिछले महीने प्लान कितने दिखाए? अपने प्लान कितने दिखाए? चेक करिए अपने आप को। अगला, दिल्ली होम मीटिंग कितनी? होम मीटिंग या काउंसलिंग मीटिंग? प्लान दिखाओगे आधा घंटा लगेगा, होम मीटिंग या काउंसलिंग करोगे 1 से 2 घंटे लगेंगे। चाहे होम मीटिंग करिए चाहे काउंसलिंग करिए, 1 से 2 घंटे का टाइम लगेगा। होम मीटिंग से बिजनेस डुप्लीकेशन होगा, आपके टीम में डायमंड क्लब की संख्या बढ़ेगी, लीडर बनेंगे, घरों का माहौल पॉजिटिव होगा, 100% यूज करना शुरू करेंगे। होम मीटिंग कितनी? होम मीटिंग में 3 से ज्यादा लोग हो तो खड़े होके बोलिए ताकि आप अच्छे वक्ता बन सको। डेली होम मीटिंग कितनी? डेली काउंसलिंग मीटिंग कितनी? हमें टारगेट पे बात करनी है, हमें न्यूट्री चार्ज पे बात करनी है, हमें गामा ओरिजिनल के टारगेट पे बात करनी है, हमें की सोल के टारगेट पे बात करनी है, तो हमें छोटी छोटी काउंसलिंग करनी पड़ेगी। एक काउंसलिंग में 1 से 2 घंटे का टाइम लगता है। तो डेली होम मीटिंग कितनी या डेली काउंसलिंग कितनी? आप नियम बनाइए। अगर पार्ट टाइम काम करते हो तो कम से कम रोज 1 होम मीटिंग, और फुल टाइम काम करते हो तो कम से कम रोज 2 या 3 होम मीटिंग, और होम मीटिंग में 3 से ज्यादा लोग होंगे तो हम खड़े होके बात करेंगे, क्योंकि खड़े होके बात करेंगे तो बिजनेस डुप्लीकेशन होगा, हम अच्छे वक्ता बन पाएंगे और हमारी टीम में भी नए नए लीडर तैयार होंगे। आप बहुत से लोगों को देखा होगा, बहुत से लोगों को देखा होगा जिनके बिजनेस में डुप्लीकेशन नहीं है। डुप्लीकेशन किनकी टीमों में नहीं है? जिनके टीमों में होम मीटिंग की संख्या कम है, जिनके टीम में काउंसलिंगों की संख्या कम है, उनकी टीम में कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन कम है। अगला टॉपिक साहब, अगर आप बहुत बड़ी कामयाबी जाना चाहते हो तो हर महीने टारगेट लेके काम करिए। 1 तारीख को अपना टारगेट सेट करिए। सबसे पहले अपना शरीर अपने कंट्रोल में है। 1 तारीख को अपना टारगेट सेट करिए कि इस महीने आरसीए में काम 2 है, बेचना और जोड़ना। सबसे पहले अपना डिसाइड करिए
आप इस महीने बेचोगे कितना और इस महीने जोड़ोगे कितना, अपना टारगेट अब डिसाइड करिए। इस महीने कितना टर्नओवर आप टोटल करोगे, ये हो गया आपका टारगेट। अब अपनी टीम के प्रत्येक साथी के साथ काउंसलिंग करके 1 तारीख को टारगेट डिसाइड करिए। और इस टाइम तो बहुत अच्छा मौका है। आप देखिए कंपनी का प्रधान बदल गया, कंपनी टर्नओवर में से हिस्सेदारी दे रही है। आज हजारों करोड़ की कंपनी आपको टर्नओवर में से हिस्सेदारी दे रही है। मान लो पिछले महीने आपकी बिगिनर पिन थी, क्या इस महीने स्टार्टर का टारगेट नहीं लेना चाहिए? मान लो पिछले महीने स्टार्टर की पिन थी, क्या इस महीने ओपनर का टारगेट नहीं लेना चाहिए? आपकी टीम में जितने भी लोग हैं, खाली दिमाग शैतान का घर है। अगर आप टारगेट नहीं लोगे और टीम के किसी साथी को टारगेट नहीं दोगे तो नेगेटिव होने के ज्यादा चांस रहेंगे। मेरी गारंटी है, आपके टीम में 5 लोग हैं, 1 तारीख को काउंसलिंग करके उनको टारगेट दीजिए, नेगेटिव होने के चांस 90% खत्म हो जाएंगे। आप खुद टारगेट नहीं लीजिए और उनको टारगेट नहीं दीजिए, नेगेटिव होने के 90% चांस है। खाली दिमाग शैतान का घर है। मैंने तो आरसीए में आने के बाद सीखा है, खुद टारगेट लीजिए, टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दीजिए और यहां तक कि परिवार के हर साथी को भी टारगेट दीजिए। यहां पे हम बोलना चाहेंगे, आप टारगेट लेके काम कर रहे हो, आपके घर में माँ और वाइफ खाली है तो कहीं ना कहीं हो सकता है घर गिर जाएगा। आप टारगेट लेके काम कर रहे हो, आप अपने बच्चे को टारगेट नहीं दे रहे हो तो हो सकता है बच्चा आपका 8वीं क्लास में हो, वो फेल हो गया तो भी हम फेल हो गए। तो खुद टारगेट लीजिए और टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दीजिए, परिवार के हर साथी को टारगेट दीजिए। देखिए श्रीमान टीसी छाबड़ा सर को, टीसी छाबड़ा सर टारगेट लेके काम करते हैं, उनका बेटा टारगेट लेके काम करता है सौरभ सर, उनकी बेटी प्रियंका मैडम टारगेट लेके काम करती है। आप किसी भी कामयाब आदमी को उठा के देखिए साहब, मुकेश अंबानी के परिवार को देखिए, आप कोठारी साहब के परिवार को देखिए साहब, कोठारी साहब टारगेट लेके काम करते हैं, उनकी बेटी टारगेट लेके काम करती है, उनकी वाइफ टारगेट लेके काम करती है। और आज आप देखो इतने बड़े लेवल पे हैं तो भी, तो साहब क्या हमें टारगेट लेके काम नहीं करना चाहिए? 1 तारीख को अपना टारगेट सेट करिए कि इस महीने टर्नओवर कितना है और इस महीने हमें किस टर्नओवर पे जाना है। खुद टारगेट लीजिए और टीम के प्रत्येक साथी को टारगेट दीजिए। टारगेट अगर नहीं होगा, नेगेटिव होने के ज्यादा चांस होंगे। अगला टॉपिक, अगर बहुत बड़ी कामे पे जाना चाहते हो तो साहब संख्या पे ध्यान दीजिए। ये संख्या का गेम है सारा। आपकी जूम पे संख्या कितनी, आपकी यूट्यूब चैनल पे संख्या कितनी, आपकी फिजिकल मीटिंग में संख्या कितनी। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं, कई यहां पे अभी रॉयल्टी अचीवर होंगे और जूम की मीटिंग में अकेले बैठे होंगे, बोल रहे होंगे जय आरसीएम। कई बार फिजिकल मीटिंग होती है, अकेले ही आते हैं, वाइटल अचीवर है, रॉयल्टी अचीवर है, टेक्निकल अचीवर है, अकेले ही आते हैं जय आरसीएम। साहब 4 साल पहले भी अकेले थे, आज भी अकेले हैं, कल भी अकेले। तो आपने पिछले साल में, 2 साल में, 3 साल में क्या किया? यह बिजनेस है डुप्लीकेशन का साहब। अगर आप डुप्लीकेशन पे काम नहीं करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 साल बाद थक जाओगे। आप कितना डुप्लीकेशन कर पा रहे हो? सीधा सा तरीका है साहब। 1 मिनट के लिए मैं जूम की बात कर रहा हूं। आज जूम की मीटिंग हो रही है, क्या आपने लिस्ट बना के तैयारी करी? अगर लिस्ट बना के तैयारी करो तो आज संख्या, अगर पूरा आरसीएम परिवार अगर लिस्ट बना के तैयारी करे तो आज संख्या 50,000 भी हो सकती है। जब भी, चाहे फिजिकल मीटिंग हो चाहे जूम मीटिंग हो। सीधा सा एग्जांपल है, मान लो आज कोई मीटिंग है और मैं लिस्ट बना के तैयारी करता हूं। मान लो या मैंने 50 लोगों की लिस्ट बनाई और उनको मैंने जूम पे, फोन पे इन्वाइट किया। अब मैं किसी डाउनलाइन से मिलूं और उनको भी दिखाऊं कि ये देखिए मैंने 50 लोगों को इन्वाइट किया है, आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया। फिर मैं दूसरी डाउनलाइन से मिलूं और उसको दिखाऊं कि मैंने 50 लोगों को इन्वाइट किया है, आपने कितने लोगों को इन्वाइट किया। हमारे बहुत से साथी काम करते हैं आरसीए में, भागते हुए 1, 2 साल, 3 साल हो गया, लेकिन उनकी टीम में एक भी डुप्लीकेशन नहीं है। क्यों है डुप्लीकेशन? क्योंकि उनका काम करने का तरीका डुप्लीकेशन के लायक है ही नहीं। देखिए साहब, जब तक आप काम करने का तरीका फिक्स नहीं करोगे, जब तक आप रिटर्न वर्क में काम नहीं करोगे, तब तक वो काम डुप्लीकेशन नहीं होगा। 1 मिनट के लिए, ये 8 बजे की मीटिंग होती है रोज। आज आप आए, फिर 10 दिन आए नहीं, बताइए आपकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा? आपके शहर में एक फिजिकल मीटिंग हो रही है, आज आप आए, फिर अगली 3 मीटिंगों में आप आओगे नहीं, आपके डाउनलाइन ने क्या सीखा? आप कैसा डुप्लीकेशन कर रहे हो? 1 मिनट के लिए, आज कोई फिजिकल मीटिंग है आपके शहर में और आप बगैर कोट पैंट टाई आ गए, बताइए आपकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा? आज रोज आप डेली प्लान नहीं दिखाते हो, आपकी टीम में क्या डुप्लीकेशन होगा? 1 मिनट के लिए थोड़ा सा सोचिए साहब। मैं एक लीडर हूं, मेरी टीम में A क्लास लीडर है, फिर मेरी टीम में B क्लास लीडर है, फिर मेरी टीम में C क्लास लीडर है।
जो मेरे ए क्लास लीडर है वो कहीं ना कहीं रोज मेरे से टकराते हैं, वो कहीं ना कहीं रोज मेरे से बात करते हैं, रोज मेरी किसी न किसी बहाने उनसे बात होती है। इसका मतलब क्या है? वो मेरी सारी चीजों को जानते हैं। अगर मैं डेली एक्शन नहीं करूंगा, मैं डेली जूम पे नहीं आऊंगा, मैं डेली प्लान नहीं दिखाऊंगा, मैं डेली फील्ड वर्क नहीं करूंगा, तो ये असर उन पे भी पड़ेगा। आप देखिए, आप में से मान लो कोई रॉयल्टी या टेक्निकल अचीवर काम नहीं करता है, मुर्दा है, घर पे बैठे रहता है, उसकी टीम में भी वही डुप्लीकेशन हो जाएगा। आप में से कोई वाइटल अचीवर, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर डेली एक्शन करता है, वेल अप टू डेट होके करता है, आपके टीम में भी वैसा ही डुप्लीकेशन होगा। आप अपनी टीम में कैसे डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हो, वैसा आपको बनना पड़ेगा। सीधा सा एग्जांपल दूं, आप अपनी अपलाइन का कहना नहीं मानते हो, आप कंपनी के सिस्टम से काम नहीं करते हो, आपकी टीम आपका कहना क्यों मानेगी? आपकी टीम सिस्टम से काम क्यों करेगी? जो आप टीम से करवाना चाहते हो, जैसा डुप्लीकेशन टीम में चाहते हो, वो सारे काम हमें खुद करने पड़ेंगे, तभी हमारा काम डुप्लीकेशन होगा। तो यहां पे हम बात कर रहे थे, आपकी जूम पे संख्या कितनी, आपकी फिजिकली मीटिंग में संख्या कितनी। एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मान लो आप आरसीएम सिस्टम में काम कर रहे हो रेगुलर, आप बनारस के रहने वाले हो, बनारस में पिछले महीने मीटिंग हुई और आपकी संख्या बैठी 4, अगले महीने फिर कोई मीटिंग है और आपकी संख्या बैठी 4 ही, तो बताइए एक महीने में क्या डुप्लीकेशन है? आप चेक करिए। आप एक वाइटल अचीवर हो, आप एक लीडरशिप अचीवर हो, आप एक रॉयल्टी अचीवर हो, आप एक टेक्निकल अचीवर हो। मान लो आपकी टीम में पिछले महीने डायमंड क्लब की संख्या थी 4 और इस महीने भी डायमंड क्लब की संख्या 4 है, तो एक महीने में डुप्लीकेशन क्या हुआ? मान लो आपकी टीम में पिछले महीने कंसिस्टेंसी प्लान में लोग थे 10 और इस महीने भी अगर 10 है, तो फिर एक महीने में डुप्लीकेशन क्या हुआ? पिछले महीने मान लो आपकी टीम में कोट पैंट टाई वेल अप टू डेट लोग थे 10 और इस महीने भी लोग 10 ही है, तो एक महीने में डुप्लीकेशन क्या हुआ? थोड़ा सा सोचिए। हर महीने आपकी टीम में 5, 10, 20 ज्वाइनिंग आती है, अगर वो डुप्लीकेशन नहीं हो रही तो हम आगे आगे जोड़ते जा रहे हैं, पीछे पीछे मामला डेड होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी वर्किंग डुप्लीकेशन के लायक नहीं है, हमारा जो काम करने का तरीका है वो डुप्लीकेशन के लायक नहीं है। इसलिए हमने सारी बातें करी कि आप अपना टाइम फिक्स करिए, आप आरसीएम को प्रायोरिटी दीजिए। आप सोच के देखिए साहब, मेरी पीछे की बातों को मैं रिपीट कर रहा हूं। नरेंद्र मोदी साहब की मां की डेथ हो गई, प्रधानमंत्री के मां की डेथ हो गई और उसके 3 घंटे बाद मोदी साहब मीटिंग कर रहे थे। बताइए अपने काम को कितनी प्राथमिकता दी उसने। और मैं एक आम आदमी को देख रहा हूं जिनका आरसीएम धीरे चल रहा है, जिनका आरसीएम कम चल रहा है, जिनकी पिनें नहीं बदल रही। मेरे कहने से आप चेक करिए, क्या आप आरसीएम को प्रायोरिटी देते हो? मैंने देखा है किसी गांव में शादी हो ना तो लोग 5 दिन बर्बाद कर देते हैं। अरे गांव में भी किसी पड़ोस में किसी मां की डेथ हो जाए तो लोग 2-2 महीने आरसीएम छोड़ देते हैं साहब। मैं पिछले 20 सालों में 20 से ज्यादा शादियों में नहीं गया और आश्चर्य की बात बताऊं, मेरे बगैर कोई कंवारा नहीं रहा, लेकिन मेरे मेहनत करने से, मैंने 20 साल मेहनत करी। मैं तो फील्ड का आदमी हूं, आज भी कई बार रिक्शा, कई बार टेम्पू, कई बार ऑटो, कई बार कार, कई बार फ्लाइट, लेकिन मेरे 20 साल मेहनत करने से आज मेरी 72 साल की मां 35 लाख की कार से चलती है साहब। आज मेरे घर में आरसीएम से 7 गाड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आरसीएम को प्रायोरिटी दी, मैंने टाइम टेबल बनाया, मैं हर महीने टारगेट लेके काम करता हूं। मेरा नियम था, शुरुआत में 5 सालों तक मेरा नियम था कि जब तक मैं 2 प्लान नहीं दिखाऊंगा मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा। अगर आप सच में साहब, अगर सच में देखिए, आपके घर में माँ बाप है, जीवन साथी है, बच्चे हैं, आपके टीम में बहुत सी डाउनलाइन है। हम जब किसी एक साथी को ज्वाइन कराते हैं, हमारी उसके प्रति जिम्मेदारी है। क्या हम उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए, क्या हमें जितनी मेहनत करनी चाहिए हम उतनी कर रहे हैं? आज कितने रास्ते हैं आप चेक करिए ना साहब। आप देखिए, न्यूट्री चार्ज पे डबल धमाल ऑफर, टी-सोल पे डबल धमाल ऑफर, गामा ओरिजिनल पे डबल धमाल ऑफर, 20 अगस्त को गामा ओरिजिनल का दिल्ली का प्रोग्राम। कितने ऑप्शन है अपने पास, तुलसी पेंट है, हरित संजीवनी है, करने को कितना काम है। बहुत काम है करने को दोस्त, और बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि हम देखिए साहब, हिंदुस्तान में अभी नेटवर्क मार्केटिंग माहौल बन रहा है, माहौल बन रहा है। अभी आप और हम शुरुआती लोग हैं। हम कैसा माहौल बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान में,
तो हमारी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जब हम किसी एक साथी को ज्वाइन कराते हैं, उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी होती है, उसके प्रति हमारी जवाबदारी होती है। हमने एक पिकअप सेंटर खुला दिया, पिकअप सेंटर वाले ने अपने विश्वास में 5 लाख रुपए लगाए, क्या उसके प्रति हमारी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसके प्रति हमारी जवाबदारी नहीं है? क्या उस पिकअप सेंटर की हमें सेल की जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? क्या उस पे हमें प्रॉपर तरीके से मीटिंग सिस्टम या वहां पे वीकली मीटिंग सेट नहीं करनी चाहिए? बहुत से काम है करने को दोस्त, अगर करना चाहे तो, और नहीं करना चाहे तो दोस्त मोबाइल से खेलिए, टीवी देखिए, पीठ पीछे बुराई करिए, किस्मत का रोना रोइए। साहब बहुत कुछ है दुनिया में साहब, किस्मत का रोना रोने से कुछ नहीं होता। एक बात बताइए, आपका बच्चा पढ़ता है 10वीं क्लास में और एग्जाम्पल वो बच्चा पढ़ाई में फेल हो गया, आप बताइए किस्मत खराब है या उसकी खोपड़ी खराब है? उसको ज्योतिषी को हाथ दिखाने की जरूरत है या उसको मेहनत करने की जरूरत है? बोलिए। आपके घर में लोग हैं 5, कमाने वाला 1 और 4 लोग फ्री में खाने वाले, बताइए परिवार की किस्मत खराब है, खोपड़ी खराब है? साहब आरसीएम सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें पूरा परिवार काम कर सकता है साहब, पूरा परिवार, दुनिया का यूनिक सिस्टम जिसमें पूरा परिवार काम कर सकता है। और इतने अच्छे संस्कार। टीसी छाबड़ा सर सुबह 6:30 बजे बल्कि 5, 5:30 बजे शुरू होते हैं, रात को 11 बजे तक लगे रहते हैं दोस्त। आज इतना बड़ा साम्राज्य है, फिर भी एक एक की कामयाबी के लिए, एक एक नीचे से नीचे जाके उसकी कामयाबी के लिए प्रयास करते हैं। क्या हम अपने जितनी जिम्मेदारी हमें निभानी चाहिए निभा रहे हैं? अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, सच में हिंदुस्तान के पटल पे छाना चाहते हैं, सच में नेशनल लीडर बनना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, तो सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लो और आज से कड़ी मेहनत, दिल से, दिमाग से, शरीर से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना शानदार मार्केटिंग प्लान आया, कंपनी टर्नओवर में से हिस्सेदारी दे रही है, लेकिन मई से जून में आपकी ग्रोथ कितनी? दुनिया की आए नहीं आए, लेकिन आपकी ग्रोथ आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? बोलिए। आप एक वाइटल अचीवर, आप एक रॉयल्टी अचीवर, आप एक टेक्निकल अचीवर, मई से जून में आपकी ग्रोथ कितनी? नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही? सुबह 6:30 मीटिंग होती है, 8 बजे टेक्निकल अचीवरों की मीटिंग होती है। इसके अलावा आपकी हमारी अपलाइनें हैं, आप उनसे कॉपी पे काउंसलिंग करिए, बात करिए कि मेरा बिजनेस इतना है, मेरा बिजनेस इस महीने इतना टारगेट है, कैसे हो सकता है, मेरे से कहां से गलती हो रही है। अगर सारी जिम्मेदारी लेके अपने शुरू हो जाएं तो बीसी छाबड़ा सर, महावीर सारण सर बोलते हैं कि जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। लेकिन टारगेट लेके हमें लगना पड़ेगा दोस्त। बहादुर कब किसी का आसरा और एहसान लेते हैं? वो तो वही करते हैं जो मन में ठान लेते हैं। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते, दुनिया नहीं है बुज़दिलों के वास्ते। समा बुझ जाए तो चल सकती है, कश्ती और तूफान से गुजर सकती है, मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त बदल सकती है। किसकी तकदीर बदलेगी साहब? जो अपने काम को प्रायोरिटी देगा, जो अपने पूरे परिवार को शामिल करेगा, जो अपना शेड्यूल बनाएगा और जो घर से रोज एक्शन के लिए निकलेगा, जो रोज एक्शन करेगा। शाम को सोते टाइम एक बार आत्म मंथन करिए ना, आज मैंने कितनी वर्किंग करी, जितनी मेरी जरूरत है, जितनी मेरी परिवार की जरूरत है, जो मेरे सपने हैं, क्या आज मैंने उतनी मेहनत करी? और जवाब आए नहीं तो कुछ नहीं दोस्त। दुनिया अपने गाल पे नहीं मार सकती, लेकिन अपने गाल पे तो अपने थप्पड़ लगा सकते हैं ना कि कल मैं ज्यादा मेहनत करूंगा। अपनी गलतियां खुद निकाले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल आपने वर्किंग किया, जितनी आपको जरूरत थी, जितने आपके परिवार को जरूरत थी, जितनी आपकी टीम को जरूरत थी, जितनी आरसीएम कंपनी को जरूरत थी, जितनी आपके पिकअप सेंटर को जरूरत थी, क्या उतनी मेहनत आपने करी? अगर जवाब आए नहीं तो हमें दूसरे की गलती निकालने का अधिकार अपने पास नहीं है। हमें सबसे पहले अपनी गलतियां निकालनी है। मैं आरसी में आया, सबसे पहले मैंने मेरा शेड्यूल बनाया। मेरी इनकम जब 1 लाख 2 लाख पहुंची तो मैंने मेरी वाइफ का शेड्यूल बनाया, उसके बाद घर में बच्चों को बनाया। मैं टीम में गया तो टीम में मैं यही बात करता हूं कि मेरा शेड्यूल ये है, आपका शेड्यूल क्या है? डेली प्लान कितने, डेली होम मीटिंग कितने? क्या आज हमने जूम मीटिंग की लिस्ट बना के तैयारी करी? क्या हमने किसी स्टेशन की जिम्मेदारी ली? क्या हमने किसी पिकअप सेंटर की जिम्मेदारी ली? मुझे एक इंसान बताइए जो जिम्मेदारियों से भागता और अमीर बन गया हो। आगे बढ़ के जिम्मेदारी लेने वाले इंसानों को कामयाबी मिलती है। तो क्या हमें अपने पिकअप सेंटर की सेल की जिम्मेदारी, अपनी दोनों लाइन की जिम्मेदारी, जहां से अपनी आईडी लग गई, क्या वहां से जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? दोस्त, मेरी दुनिया की सबसे अच्छी अपलाइन है मिस्टर महावीर सारण। मुझे गर्व है कि मुझे जिंदगी में महावीर सारण जैसी अपलाइन मिली। लेकिन दोस्त, मेरे डाउन में एक भी ज्वाइनिंग महावीर सारण सर की लगाई हुई नहीं है, एक भी नहीं है। और मैंने ज्वाइनिंग कभी मांगी नहीं है सर। कहां मांगने की जरूरत पड़ती है? मांगते वो है जो प्लान नहीं दिखाते, मांगते वो है जो डेली एक्शन नहीं करते।
आप एक बार चेक करिए ना, आपने प्लान कितने दिखाए, आपने होम मीटिंग कितनी करी, कल आपने वर्किंग कितनी करी, कल आप कितने घंटे फील्ड में रहे, कल आपने जोड़ा कितना, कल आपने बेचा कितना, कल आपने पेपर वर्क कितना किया। एक चपरासी की नौकरी करने के लिए 8 घंटे फील्ड में जाना पड़ता है दोस्त, हम कितना जा रहे हैं। 5 साल आरसीएम को प्रायोरिटी दीजिए, टारगेट बना के 1 मिनट भी खराब मत करिए दोस्त। आप रोड पे देखिए, एक एक्सीडेंट हो गया, लोग 4-4 घंटे वहां पे मूवी बनाते रहते हैं, क्या उनको कामयाबी मिलेगी? अपने काम को प्रायोरिटी दीजिए। एक रेस वाला घोड़ा होता है ना, उसके दोनों तरफ चमड़ा बंधा होता है, उसको सिर्फ टारगेट दिखाई देता है, इधर उधर ध्यान मत भटकाइए। पूरे अपने शरीर की ऊर्जा को, बचपन में कहानी सुनाते थे, पढ़ते थे कि सूर्य की किरणों को एक जगह इकट्ठा करो और लेंस से आग लग जाती है कागज में। आप एक बात बताइए, ये 2 इंसान हैं, दोनों को परमात्मा ने उठाया, दोनों ने बराबर ताकत दी, दोनों को बराबर ऊर्जा दी, दोनों को एक जैसा शरीर दिया, एक जितना टाइम दिया। मान लो एक एग्जाम्पल, इसको भी ताकत दी 1 किलो एग्जाम्पल, और इसको भी ताकत दी 1 किलो काम करने की। पहले ने क्या किया, 100 ग्राम दारू बीड़ी पुड़िया में, 100 ग्राम पीठ पीछे बुराई करने में, 100 ग्राम किस्मत का रोना रोने में, 100 ग्राम किसी से गुस्सा होने नाराज होने में, 100 ग्राम टीवी अखबार में, 100 ग्राम आलस करने में, 100 ग्राम बहाने करने में। इस प्रकार 900 ग्राम ऊर्जा बर्बाद कर दी और काम में लगाई मात्र 100 ग्राम ऊर्जा। ये दूसरा इंसान है, ये फालतू के टीवी अखबार नहीं करता, फालतू की बहानेबाजी नहीं करता, किस्मत का रोना नहीं रोता, सीखता है, अपनी नॉलेज को बढ़ाता है और पूरा फोकस होकर टारगेट पे काम करता है। इसने अपनी 1 किलो की 1 किलो ऊर्जा टारगेट पे लगा दी। दोनों इंसान बराबर है, इसको भी परमात्मा ने सब कुछ बराबर दिया, इसको भी बराबर दिया, लेकिन इसने 900 ग्राम ऊर्जा गलत काम में बर्बाद करी, 100 ग्राम काम में लगाई। इसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा इकट्ठा करी और टारगेट लेके सारा का सारा उस पर लगा दिया। बताइए कामयाब कौन होगा, ये या ये? सबको पता है कि ये कामयाब होगा। आप कौन से हो? ये दुनिया में जितने भी लोग कामयाब दिखाई दे रहे हैं आपको, वत्स साहब, कोठारी साहब, राजाराम साल सर, महावीर सर, अत्री सर, राकेश शर्मा सर, सुजीत सर, डी कुमार सर, ये जितने लोग आपको कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना, इन्होंने पता क्या किया, अपनी सारी ऊर्जा इकट्ठा करी है, आरसीएम को प्रायोरिटी दी है और पूरी ताकत के साथ भिड़ गए टारगेट से। दोस्त, अगर आप सच में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो जून में मई के मुकाबले टारगेट लीजिए 40%, 50%, डबल करने का, 100%, 200%, जिस प्रकार का आपका लेवल है। अगर आप वाइटल लेवल पे हो तो 200-400% भी ग्रोथ की जा सकती है। अगर आप रॉयल्टी लेवल पे हो तो 200-200% ग्रोथ करी जा सकती है। अगर आप टेक्निकल हो तो 40-50% ग्रोथ करी जा सकती है। तरीका क्या है? बड़ा सा टारगेट डिसाइड करो, पूरी टीम के साथ काउंसलिंग करो और पूरी टीम को उस टारगेट पे लगा दो। इफ बट किंतु परंतु कुछ नहीं होगा। अरे पुराने टाइम में गांव में ट्रैक्टर होता था और उसके आगे एक पुली सी डाल के एक रस्सा लपेट के उसको स्टार्ट करते थे। क्या होता था, 2-3 लोग इकट्ठे होके 1-2-3 करते थे और बड़ा सा इंजन स्टार्ट कर देते थे। दोस्त, इस पूरे इंजन को स्टार्ट करने के लिए पूरी टीम के साथ एक टाइगर की तरह, एक विजेता की तरह, एक योद्धा की तरह, जून महीना खास है, कामयाबी पास है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इससे बढ़िया प्लान नहीं हो सकता, इससे बढ़िया पूरे हिंदुस्तान का माहौल नहीं हो सकता। हर कोई कुछ करना चाहता है, इससे बढ़िया क्या माहौल हो सकता है? लेकिन आप अपनी ग्रोथ चेक करिए, आपकी ग्रोथ कितनी। थोड़ा पेपर वर्क करिए, रिकॉर्ड मेंटेन करिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो अपनी अपलाइन से काउंसलिंग करिए। सर, मैं इतनी ग्रोथ करना चाहता हूं, मेरी ग्रोथ कम आ रही है, और क्या करूं? अपनी अपलाइनों का उपयोग करिए साहब। इतने आज हिंदुस्तान में कोर लीडर है, इतने टेक्निकल अचीवर है, कंपनी हर लेवल पे सपोर्ट करने को तैयार है। न्यूट्री चार्ज के ट्रेनर आपकी ट्रेनिंग करने को तैयार है, T-Sol के ट्रेनर आपकी ट्रेनिंग करने को तैयार है, गामा ओरिजिनल के ट्रेनर आपकी ट्रेनिंग करने को तैयार है, हेल्थ गार्ड के ट्रेनर ट्रेनिंग करने को तैयार है, गुड डॉट के ट्रेनर ट्रेनिंग करने को तैयार है। इतनी जगह से अपने को सपोर्ट मिल रही है, फिर भी अगर बहुत बड़ा जंप नहीं आता है तो कहीं ना कहीं अपनी गलती है, कमजोरी है। साहब, हम अपनी गलती तो निकाल ही सकते हैं ना। तो साहब, जून महीना खास है, कामयाबी पास है और हमें रचना इतिहास है। दोस्त, एक सूचना, कल शाम को 8 बजे इसी चैनल पे एक इतना शानदार यूनिक प्लानिंग टारगेट आ रहा है दोस्त, T-Sol का। कल एक बहुत बड़ा धमाका प्रियंका मैडम के माध्यम से T-Sol करने जा रहा है साहब। कल इसी चैनल पे, इसी लिंक पे रात्रि 8 बजे, जो आपको अंदर से हिला के रख देगा। कल के टारगेट से आपको पिने छोटी नजर आती जाएगी,
हर टारगेट आपका संभव नजर आता जाएगा। कल की सोल एक इतना बड़ा धमाका कर रहा है, आपकी हर महीने पिन चेंज करने की प्लान कल की सोल करने जा रहा है। लेकिन अपनी तैयारी कितनी? अपने पास पूरे 23 घंटे तैयारी करने के है दोस्त। अभी से लिस्ट बनाइए और कल के प्रोग्राम की 8 बजे की बड़ी तैयारी करिए। कल की सोल एक बहुत बड़ा धमाका, एक ब्लास्टिंग न्यूज की सोल की तरफ से आने वाली है। आपको पिने छोटी नजर आती आएगी। आज जो टारगेट आपको दूर नजर आ रहा है, वो टारगेट कल आपको पास नजर आएगा। आरसीएम एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है, लेकिन कल का प्रोग्राम आप सभी के लिए बहुत जरूरी है। अभी से आप लिस्ट बनाइए, पेपर वर्क करिए, 1 बाय 1 इनवाइट करिए, छोटी छोटी काउंसलिंग मीटिंग, जूम मीटिंग करके कल के 8 बजे के प्रोग्राम की बड़ी तैयारी करिए। आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। जाने अनजाने में हमारे मुंह से गलत शब्द निकला हो, आपकी आत्मा भावना को ठेस पहुंचे तो माफी चाहेंगे। दोस्त, जिंदगी में कुछ बढ़िया करना चाहते हैं, आपके माध्यम से करना चाहते हैं, और इससे बढ़िया मौका अपने को नहीं मिलेगा। परमात्मा की बहुत ही अच्छी कृपा है हम सब पे कि इतना अच्छा सिस्टम, टीसी छाबड़ा सर जैसे ओनर और इतने अच्छे संस्कार मार्केट में कहीं नहीं मिलते दोस्त। और इसके बाद भी अपना अगर बड़ा नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी जिंदगी की चूक, बहुत बड़ी गलती होगी। शायद ये सबसे बड़ी जिंदगी की नादानी होगी। तो मौका है खास, रचना इतिहास है, और मैं उम्मीद करता हूं जून में हम इतनी बड़ी ग्रोथ करेंगे कि टीसी छाबड़ा सर बोलेंगे थैंक यू। इस उम्मीद के साथ आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में आगे की कार्रवाई के लिए ग्रेट लीडर, ग्रेट मोटिवेटर रजत सर, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम वाकई में बहुत ही शानदार रहा। आज का प्रोग्राम एक आई ओपनर था हर एक इंसान के लिए। एक ऐसा रोड मैप आपने दिया है कि जिसको दिखा करके हम नए रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर्स बना सकते हैं। एक कंप्लीट पैकेज आपने दिया। आपके सम्मान में सर एक बार जोरदार तालियां चाहेंगे। हम आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहेंगे कि जितने भी साथी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, सर के सम्मान में आप जितनी तालियां बजा सकते हैं, सर का धन्यवाद अदा कर सकते हैं। आप हैंड रेस करके, मैसेज करके उनको अपना प्यार जता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक मीटिंग तक ही सीमित नहीं रहेगा। ये एक ऐसा टूल बन जाएगा जिसके थ्रू आप अपनी टीम में एक नई लहर ला सकते हैं, कामयाबी की एक ऐसी वेव को जनरेट कर सकते हैं जो एंड रिजल्ट आपको सुनामी के रूप में देगी। एक ऐसी सुनामी आप जनरेट कर सकते हैं जो आपके टीम में वाइटल्स की, रॉयल्टीज की और टेक्निकल्स की बाढ़ ला देगा। एक ऐसा प्रोग्राम सर का हम किस तरीके से धन्यवाद अदा करें। इस प्रोग्राम को आप अपनी टीम में प्रमोट करिएगा। ये एक ऐसा कंप्लीट पैकेज है जो आपको एक वर्किंग हैंड देगा, एक ऐसा टूल बन जाएगा जो आगे चल के सिस्टम का पार्ट बन जाएगा। सर ने बहुत ही एफिशिएंटली बताया कि हमें टारगेट लेके, शेड्यूल बना के, जिम्मेदारी के साथ इस सिस्टम को करना है। और ये एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसको आप परिवार के साथ सीख करके आगे बढ़ सकते हैं। आप सोच के देखिए कि सर इस सिस्टम को 20 सालों से सीख रहे हैं, कर रहे हैं, और देन टू ग्राउंड लेवल पे रह करके मेहनत करते हैं। बहुत बड़ी बात है। हम सब लोग लकी हैं कि इतना शानदार सर ने पॉइंट्स रखे हमारे बीच में। आप सभी लोगों को पता चल गया कि कल हमारे बीच में कितना शानदार प्रोग्राम होने वाला है। आज का प्रोग्राम बहुत ही एफिशिएंट रहा, बहुत ही ब्लास्टिंग रहा। कल के प्रोग्राम की आप जितनी हो सके उतनी तैयारी करिए। कल आपको बहुत बड़ी बड़ी न्यूज मिलने वाली हैं। जी हाँ, क्या मिलने वाला है ये तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आपके बिजनेस में एक बड़ा बूम आ सकता है। आपको आज मेहनत करनी है, आज डिसाइड करना है। जैसा कि सर ने बताया, आपको लिस्ट बना के प्लानिंग करनी चाहिए सर। ये सिस्टम हवा में नहीं होगा, ये सिस्टम सिर्फ बातों से नहीं होगा। सर ने बताया कि आपको आज के प्रोग्राम की लिस्ट बना के तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तो ये शुरुआत है। आप कल के प्रोग्राम की लिस्ट बना के तैयारी करिए। हर उस इंसान तक पहुंचिए जिसको आपने इस सिस्टम में ज्वाइन कराया है। थैंक यू सो मच। आप सभी लोग हमारे बीच में आए और बहुत ही बड़ी संख्या में आज अभी भी लोग हमारे बीच जुड़े हुए हैं। यूट्यूब पर लगभग 2500 से ज्यादा लोगों ने लाइव देखा है और संख्या बढ़ती ही रही। एक झलक हम यूट्यूब पे देख पाए थे, लगभग 2500 से 3000 से ज्यादा लोग लाइव देखे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे जय नारायण सर का। लास्ट में 2 शब्दों के लिए सर को फिर से इनवाइट करना चाहेंगे। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सीधा सा एक लाइन में, कर्मों का पहाड़ खड़ा करिए, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। बहाना करने से, नेगेटिव सोचने से, लोगों के पीछे छुपने से, टारगेट लेने से, कतराने से, किसी पे दोषारोपण करने से, कमियां निकालने से कुछ नहीं होता। आगे बढ़ के जिम्मेदारी लीजिए, कर्मों का पहाड़ खड़ा कर दीजिए, रिजल्ट का पहाड़ खड़ा हो जाएगा। जितना बढ़िया संस्कारों के साथ आप इस बिजनेस को करोगे, उतना ही बड़ी कामयाबी और परमानेंट कामयाबी आपको मिलेगी। बढ़िया संस्कारों के साथ, कड़ी मेहनत, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे, और शुरू हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी यूएस टीम का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। आपसे हम प्रॉमिस करते हैं कि अब से आपको रिजल्ट ला के दिखाएंगे। इस प्रोग्राम के थ्रू कर्मों का पहाड़ लोग खड़ा करेंगे। आप सभी लोग सर का धन्यवाद अदा कर सकते हैं। हम आपका माइक अनम्यूट करेंगे। आप सभी लोग जय आरसीएम कहते हुए सर को थैंक्स बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।